ये बड़े सवालों में सिंपल सी चीज़ है कि दमदार शुरुआत के बाद जो रेंज में फंसे हुए बाजार है, इसमें क्या कुछ आपको करना चाहिए, इस रेंज का कैसे उठाए आप फायदा। करेक्ट, नंबर वन। नंबर टू, 26,000 के ऊपर निफ्टी पर हम टिक क्यों नहीं पाए, ये भी अगर आप जानना चाहते हो तो उसका भी जवाब मिलेगा। एक्सपायरी आज इंपॉर्टेंट है या कुछ और वजह है जिससे बाजार सीमित दायरे में और ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी की मजबूती क्या बरकरार रहेगी और आगे बढ़ेगी, क्या बैंक निफ्टी पुराने हाइस के ऊपर निकल कर पार होगा। ट्रेड डील के बाद बाजार के लिए अब आगे के ट्रिगर्स क्या है, मजबूत सपोर्ट कहाँ है और किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर मजबूती बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी। अब किन शेयरों में खरीदारी करने के मौके आज आपके लिए नजर आएंगे और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी क्या आगे और बरकरार रहेगी। ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आप ठीक है सर, धुआंधार शुरुआत हुई जी, फिर अब हम उस तेजी के बाद एक दायरे में फंस कर रह गए हैं। क्या ये नॉर्मल है, इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? बहुत अच्छा सवाल है। तो कहाँ खुले, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि निफ्टी पर हम खुले कहाँ, 26,341। बैंक निफ्टी पर खुले कहाँ, 61,764, जो आज का हाई है। अब पहली टिक पर जहाँ यहाँ हम खुले हैं वो कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा, उतना बनता नहीं था नेचुरली, क्योंकि 800 पॉइंट तक की तेजी जो लगातार गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था तो बराबर है। इवन 8 बजे तक हुई थी, अचानक से 8 बजे के बाद 800 पॉइंट के बजाय करीबन आप समझिए 1,000-1,100 पॉइंट के आसपास की तेजी बनी। अब खुले तो और भी ज़्यादा खुल गए। सो आई थिंक वो थोड़ा ज़रूर से ज़्यादा खुल गए, स्पेशली बैंक निफ्टी वो तो कुछ ज़्यादा ही खुल गया, 61,700 ऐसा। सो आई थिंक थोड़ी सी ओपनिंग जो थी वो एबनॉर्मल थी। जैसे एबनॉर्मल ओपनिंग हुई और आप एक तरह से देखिए निफ्टी पर 26,000 के ऊपर और बैंक निफ्टी पर 60,400 के ऊपर, जो पुराने हाई था बैंक निफ्टी का 60,437 का, उसके ऊपर कोई खास कारोबार हुआ नहीं। पुराने लाइफ हाई के आसपास उसके आप खुलते ही आप देखिए पहली टिक पे आप मतलब मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा आपको यहाँ तक आने में। तो शुरुआत के 25-30 सेकंड 1 मिनट में कोई कारोबार होता है, उसकी कोई खास वैल्यू होती नहीं, उसमें पार्टिसिपेशन होता नहीं है, वॉल्यूम होते नहीं है। सो आई थिंक वह खुलते ही निफ्टी 26,000 के और बैंक निफ्टी 60,400 के ऊपर कोई खास कारोबार हुआ नहीं। इसलिए अभी ऐसे देख कर आप गिनोगे ऊपर से इतना गिरे टाइप्स तो लगेगा यार इतना बड़ा गैप अप था, हमने बहुत गंवा दिया। तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि आपकी ओपनिंग ही 26,000 हुई है और 60,400 हुई है, तो उसके बाद आपको अपने आप लगेगा हम छोटी सी रेंज में 26,000 से हम नीचे कितना है 25,650, वापस 150 पॉइंट बढ़कर 25,800 के आसपास है। सो 26,000 से 25,650 की रेंज आपको नजर आएगी। बैंक निफ्टी पर अगर 60,400 देखेंगे तो नीचे आए 59,800 के आसपास, तो 600 पॉइंट की रेंज है। इसलिए मुझे लग रहा है खुलने के बाद छोटी सी रेंज में है और देखा जाए तो खुलने के बाद बैंक निफ्टी आपको ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत नजर आ रहा है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, एकदम सही सपोर्ट लेवल पे निफ्टी रुका है। निफ्टी को रुकना चाहिए था 25,650 पे और बैंक निफ्टी को रुकना चाहिए 59,800 पर, और एग्जैक्टली उसी लेवल से बाजार घूमता हुआ नजर आया। और सुबह जब आप पूछ भी रहे थे कि किन लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए, तो मैंने कहा भी 26,650, 25,800 बेस्ट रेंज है, 59,600, 59,800 बेस्ट रेंज है। और बढ़िया बात है कि एग्जैक्टली उसी रेंज पर पहुंचा और वहां से एक बढ़िया रिकवरी भी दी। अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आखिरी मिनटों में थोड़ी और आई है, वो अलग बात है, लेकिन आपको निफ्टी में उस लेवल से करीबन 200, 250, 250 पॉइंट मिल गए। बैंक निफ्टी पर उस लेवल से करीबन 400, 500 पॉइंट मिल गए। तो एक अच्छी रिकवरी मिल गई, दिन में एक अच्छा ट्रेड आपका बन गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इनफैक्ट मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगी, ऐसा नहीं कि तेजी रहती है तो सब कुछ बड़ा आसान होता है लेवल निकालना, नहीं। गैप अप ओपनिंग पर निफ्टी बैंक निफ्टी के एकदम खरीदारी के सही लेवल को पकड़ा और जो लेवल हमने बताया वहीं से बाजार घूमता हुआ दिखाई दिया। गैप अप ओपनिंग के बाद जिस लेवल से आप टूटे अब वो बड़ा सपोर्ट बन जाएगा और वो है 25,650, 25,800 आसानी से टूटेगा नहीं। बैंक निफ्टी गैप से खुलने के बाद 59,200, 59,400 आपके लिए मजबूत सपोर्ट बन जाएगा और किसी भी वजह से इंट्राडे में अगर कोई करेक्शन आकर वहां पर आता है, खरीदारी का मौका बन जाएगा। पहली चीज तो कि जो पहली डिप आनी थी मार्केट में वो आ चुकी है और आज का लो है निफ्टी का 25,766। मेरा ये मानना है कि इस लो को स्टॉप लॉस समझकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सवाल बैंक निफ्टी का 60,000 का आज का लो है, 59,800 के नीचे का स्टॉप लॉस छोटा सा लगाकर आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। तो बेसिकली पहली डिप पर आपको डे लो के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदना है। ऑलराइट,
चलिए, ये तो हमने जान लिया कि किन कारणों से ये अभी रेंज में ट्रेड करा है, लेकिन सर अब मेरे लिए अगले 1.5 घंटे के लिहाज से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? 25,650 निफ्टी पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, क्लोजिंग के लिहाज से भी, इंट्राडे सपोर्ट लेवल के लिहाज से भी। बैंक निफ्टी पर 59,600 59,800 की सपोर्ट रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों लेवल के नीचे बंद होगा तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड होऊंगा कि यार मज़ा नहीं आया। 59,600 भी मान सकते हैं, बट 59,800 क्योंकि बैंक निफ्टी की मजबूती को देखते हुए मैं ये लेकर चल रहा हूँ। अगर 26,000 के ऊपर निफ्टी बंद होता है, बैंक निफ्टी 60,150 के ऊपर बंद होता है तो मज़ा ही आ जाएगा। 60,150 लाइफ हाई क्लोजिंग है बैंक निफ्टी की। तो इंट्राडे भले हमने हाई इतने ऊपर मार्जिन से बना लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर 60,150, अब आपको एक लाइफ में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जिस दिन 60,150 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो, उस दिन मानना कि आपका लाइफ हाई नया बना है। क्यों? अरे भाई, अरे नेहा जी, इंट्राडे वाले लाइफ हाई की कोई वैल्यू नहीं है ना। 61,700 का बना दिया आपने, ऐसे देखें तो दुखी हो जाएंगे भी आप, बोले 1500 पॉइंट तो नीचे आ गए हम तो लाइफ हाई से। करेक्ट, खुशी होने के बजाय दुख ज़्यादा हो जाएगा अच्छे दिन भी। सो इसलिए क्लोजिंग हाई अब इंपॉर्टेंट हो गया बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है 60,150 का, उसके ऊपर बंद होंगे 60,150। 2 जनवरी का लाइफ हाई है। ठीक है, 1 जनवरी को खाली हम ही काम कर रहे थे। देखो, अगर हम काम करते मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता। हाँ, 2 जनवरी को सब जब कर रहे थे तब हमने 60,150 की क्लोजिंग थी बैंक निफ्टी की। ठीक है, क्लियर है। अब आइए निफ्टी की, आज वीकली एक्सपायरी, इसलिए एक्शन भरपूर रहेगा अगले 1-1.5 घंटे भी। अब 25,900 26,050 रुकावट की हल्की सी रेंज है। इस रेंज में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 26,000 के पार निकलेगी, इसकी संभावना कम है। डेटा भी आए हुए हैं, भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है, कॉल राइटर्स है 3.25 करोड़ शेयरों का। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 60,225 60,425 आखिरी रुकावट है बैंक निफ्टी के लिए। ये आखिरी रुकावट निफ्टी की हल्की रुकावट की रेंज है। देखो शब्दों का चयन देखिए, निफ्टी पर ये हल्की रुकावट है 25,900 26,050। बैंक निफ्टी पे आखिरी रुकावट है 60,225 60,425। 60,500 के ऊपर बैंक निफ्टी फिर से मजबूती दिखाएगा, तेजी दिखाएगा और अच्छा खासा एक्शन दिखाएगा। वो बेलगाम घोड़ा वाला अभी बेलगाम घोड़ा बोल देता, आज नहीं बोल रहा, क्योंकि वो 61,700 से किसी ने तो खरीदा है ना 60,500 तक। थोड़ा ही हुआ लेकिन हुआ तो है। तो बेलगाम घोड़ा तो नहीं होगा, लेकिन घोड़े की तरह मजबूत तो रहेगा। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्लैरिटी चाहिए थी। अभी 2 दिन से लग रहा था कि निफ्टी की लीडरशिप रहेगी तेजी में, बैंक निफ्टी वापस से आ गया उस पोजीशन पर, ड्राइवर सीट पे? आज एक्चुअली दोनों ही वैसे देखा जाए तो बराबर मजबूत है। परसेंटेज में देखेंगे तो बैंक निफ्टी कम मजबूत है, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे तो बैंक निफ्टी की मजबूती ज्यादा बेहतर है। जिन लेवल पे बैंक निफ्टी टिका हुआ है वो लाइफ हाई के आसपास टिका हुआ है। 60,150 क्लोजिंग लाइफ हाई है। करेक्ट। हाँ, तो बैंक निफ्टी क्वालिटी के हिसाब से ज्यादा मजबूत है। परसेंटेज में आप देखोगे तो इधर लगेगा ये 2.25% ऊपर, अच्छा बराबर है। हाँ, थोड़ा निफ्टी नीचे आया इसलिए बराबर हुआ है। बैंक निफ्टी ने अभी तक रखी है। सो आई थिंक बराबर ही है। इनफैक्ट एक नोट जो अब आपके सवाल का जवाब ये है, हाँ यस बिल्कुल परफेक्ट, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा मजबूत है। ठीक है, डन, ओके, वील नोट दैट। लेकिन आइए, ये तो बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।